Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about consumer satisfaction. एक टर्म है आपकी consumer satisfaction क्या होता है, क्या क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है आपके consumer satisfaction का, उस आज के वीडियो लेक्चर में हम इस टर्म को समझेंगे. ठीक है, तो consumer satisfaction क्या होता है. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का हिंदी मीनिंग है कि कंज्यूमर को संतुष्टि किस चीज़ से मिल रही है, यानी कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर के कुछ ड्राइव्स होते हैं, कुछ कुछ उसके मोटिव्स होते हैं, कुछ उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग. ठीक है, तो किस तरीके से उसकी ड्राइव सेटिस्फाइड हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो बेस्ड है उसके एक्सपेक्टेशन पे, जहाँ पर उसकी नीड मेट होती है, जहाँ पर मतलब वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी के प्रोडक्ट से, ब्रांड से, वहाँ उसको किस तरीके से वो ड्राइव, वो नीड उसकी पूरी तरीके से पूरी हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है. ठीक है, एक कन्वीनियंट वे में. तो उससे क्या होता है, अगर कस्टमर की नीड एफर्टलेसली एक कन्वीनियंट वे में पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती है, तो जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो कंपनी के प्रति लॉयल हो जाता है, कस्टमर लॉयल रह जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है गेन करना कस्टमर लॉयल्टी. तो कस्टमर लॉयल्टी को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर को कैलकुलेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक एवरेज रेटिंग होती है कस्टमर के रिस्पॉन्स की. ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक तरीके से पार्ट है कस्टमर के एक्सपीरियंसेस का, जो एक्सपोज करता है कि सप्लायर का बिहेवियर कैसा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में. ठीक है, ये होता है आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो ये तो हमने ओरली समझा, रिटन वे में इसको देखते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को. ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन indicates the fulfillment that customers derive from doing business with a firm. So in other words it's how happy the customers are with their transaction and overall experience with the company. मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो क्या होता है कि कितना कस्टमर खुश है कंपनी के ट्रांजैक्शन से, मतलब उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के साथ. कंपनी के साथ एक्सपीरियंस का मतलब है कंपनी के प्रोडक्ट से वो कितना सेटिस्फाइड है, कंपनी की सर्विसेज से वो किस लेवल तक सेटिस्फाइड है. ठीक है, तो कस्टमर्स derive satisfaction from a product or a service based on whether their need is met effortlessly in a convenient way that makes them loyal to the firm. Hence,
customer satisfaction is an important step to gain customer loyalty। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं इसके रिगार्डिंग, कैलकुलेट करती हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, जिसको बोलते हैं CSAT, जो कि एक एवरेज रेटिंग है कस्टमर के रिस्पॉन्स की। फिर उसके अलावा एक होता है आपका नेट प्रोमोटर स्कोर, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर किसी ब्रांड को रेफ़र कर रहा है किसी अनदर पर्सन को। और कस्टमर का एफर्ट स्कोर इस बात को इंडिकेट करता है कि हाउ इजी इट इज़ फॉर अ कस्टमर टू डू बिजनेस विद अ फर्म। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स जो होती है वो यूज़ होती है एस्टिमेट करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर यानी कि CSAT, which is the average rating of a customer's responses, the net promoter स्कोर यानी कि NPS, which indicates the probability that a customer refers a brand to another person and the customer effort score यानी कि CES, which indicates how easy it is for a customer to do business with a firm। ठीक है, उसके अलावा द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स आर देन used to estimate consumer behavior। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, एक पार्ट है कस्टमर के एक्सपीरियंस का, जो एक्सपोज करता है कि किस तरीके का सप्लायर का बिहेवियर है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर। ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन is a part of customers experience that exposes a supplier's behavior on customers एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उसके अलावा
कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? एक ओवरऑल एसेंस है, यानी कि सार है उस इम्प्रेशन का जो हो रहा है अबाउट द सप्लायर बाय द कस्टमर, ठीक है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द ओवरऑल essence of the impression about the supplier by the customers, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में जहाँ पर कोई मार्केटिंग की सर्विसेज दी जा रही है, जैसे पोस्ट डिलीवरी के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और भी मैनेजिंग क्वेरीज हैं, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट डिलीवरी, तो इस दौरान जो भी प्रोसेस में कस्टमर अक्रॉस हो रहा है वर्किंग इन्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके का जो इम्प्रेशन है अबाउट द सप्लायर बाय द कस्टमर, तो इम्प्रेशन जो कोई कस्टमर एक रिगार्डिंग करता है सप्लायर के, जो कि सम टोटल है उस सभी प्रोसेस का, जिस प्रोसेस से वो होकर गुजरता है, राइट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग सप्लायर, ठीक है, बिफोर डूइंग एनी मार्केटिंग टू पोस्ट डिलीवरी ऑप्शंस एंड सर्विसेज एंड मैनेजिंग क्वेरीज और कंप्लेंट पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। तो दिस इम्प्रेशन which a customer makes regarding supplier is the this impression which a customer makes regarding supplier is the sum total of all the process he goes through, right from communicating supplier before doing any marketing to post delivery options and services and managing queries or complaint post delivery, ठीक है। ये होता है आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये टर्म थी, इससे फर्दर हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।